हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुदीप कुमार सेन है और आप देख रहे हैं सेन गारमेंट्स टेक्नो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है। जो कि एक बार आप इसको करके तो देखिए कैसा बिजनेस आइडिया है। एक ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैं खुद उसको किया है और अभी तक भी कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मैसेज करना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ कि आप भी इस बिजनेस आइडिया को करें ताकि आप लोग अपने परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन पोषण जो भी बोलो कर सके। क्योंकि देखिए भारत में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी हो चुका है। आदमी धंधा पाने के लिए कहाँ-कहाँ भटकता है। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आजकल नौकरी मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो चुका है। बोला जाए तो नौकरी बहुत ही कंपटीशन करना पड़ता है, नौकरी के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर भी बोला जाए तो एक नसीब वाला या एक किस्मत वाला बोला जाए तो उसी को आज का डेट में मिल रहा है। इसलिए मेरे दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जो कि बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस आइडिया है। यह नहीं कि मैं आप लोगों को कोई ठेला में जाके भजिया समोसा चाट फुल्की या कोई गोलगप्पा बेचने वाला बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल यह बिजनेस आइडिया आप शुरू करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्त, आज की दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है। यदि पैसा नहीं है तो कोई भी आपका वैल्यू नहीं, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। समाज में देखा जाए या तो अपना घर परिवार में, यदि आप सोच लीजिए यदि आप पैसा नहीं कमाते तो आप अपने ही घर में देखिए आपका कैसा वैल्यू रखते हैं। अपने घर में तो समाज तो एक और अलग मैटर हो जाता है। तो इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा एज के नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों को जो मैं किया हूँ उसका आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से इस बिजनेस आइडिया को किया हूँ। यह बिजनेस आइडिया को किस प्रकार से किया हूँ और कब शुरू किया हूँ और कब से शुरू किया हूँ। और जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेस आइडिया मैं एक बहुत ही इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा यह वाला स्टोरी। यह स्टोरी इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यदि इस स्टोरी के आप सुन के कुछ आप लोगों के अंदर इंस्पायर आ सके, कि ये मेरे से आप लोग कुछ इंस्पायर होके आप यह बिजनेस आइडिया को अपना सके। क्योंकि वैसे ही बता दूंगा तो आपको तो वैसा बिजनेस आइडिया बहुत मिलते हैं लेकिन लोग वाग करते नहीं। इसलिए मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को साथ थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेकर शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोगों को पता होगा जब भारत में नोटबंदी हुआ था। नोटबंदी कब हुआ था? लगभग 2016 में 8 तारीख कुछ था, अक्टूबर लगता है। क्लियर तो नहीं है लेकिन 2016 में बंद हुआ था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मनेंद्रगढ़, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक छत्तीसगढ़ का निवासी हूं जो कि ग्राम मुरकिल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी समय नोटबंदी के समय जो पैसा था हम लोगों के पास, ये 500 के नोट, कुछ 1000 के नोट थे। तो उसको हम बैंक में ना जमा करके मैंने अपने से खुद से आइडिया लगाया कि इसको बैंक में जमा ना करके अपने कुछ एक्टिव इनकम यानी कि पैसा आने का कुछ सोर्स बनाया जाए। क्योंकि हमारे घर में क्योंकि मैं और मेरे मम्मी केवल 2 लोग ही सदस्य बचे थे। क्योंकि मेरे बहन मेरे आगे का एक बहन था और एक छोटी बहन थी, उनका दोनों को शादी कर दिए थे। मात्र घर परिवार में मात्र 2 लोग बचे थे। एक ऐसा बिजनेस आइडिया मैं अपने दिमाग से लगाया कि एक फोटोकॉपी का मशीन ले लेते हैं। ठीक, ऐसा बिजनेस आइडिया लगाया जो कि आप लोगों को वह बिजनेस आइडिया
आज मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। एक बोला जाए तो आप लोगों को एक बिजनेस आइडिया बताना चाह रहा हूँ या देना चाहूँ, कुछ भी सोचो, ठीक। वह बिजनेस आइडिया आप लोगों को गिफ्ट में देना चाह रहा हूँ 2023 की नया साल में। यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो कि एक बार पूंजी फंसा के आपको जीवन भर आराम से बैठकर उसमें पैसा कमाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं इसको प्रूव करके आपके सामने आने वाला ही हूँ। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह बिजनेस आइडिया क्या है, कैसे चलेगा और कहाँ पर से शुरू किया जा सकता है और मैं कहाँ पर से शुरू किया था उसको भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने घर पर ही शुरू किया था, जो कि हमारे गांव में अभी तक भी लाइट की सुविधा नहीं है। फिर भी मैंने इस अपनी हिम्मत जुटा के कि चलो पैसा बचा था तो उसको मैं एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने गया उस पैसा को लेकर नोटबंदी के 2-3 दिन बाद, नोटबंदी हो चुका था, मतलब अलाउ कर दिए थे मोदी सरकार की नोटबंदी हो जाएगा और वो यहाँ तक कि धीरे-धीरे करके आदमी नोटों को बैंक में ले जाके जमा भी करने लगे थे। ठीक, तभी मैंने अपने दिमाग से 1-2 दिन के अंदर सोच विचार की कि मैं इस पैसे को एक ऐसा जगह इन्वेस्ट करूँगा जो कि हमको पैसा, मतलब बोला जाए तो पैसा, मतलब एक ऐसा जगह में इन्वेस्ट कर दूँगी ताकि हम लोगों की मतलब इनकम शुरू हो जाए। तो मैंने एक फ़ोटोकॉपी का मशीन ले आया। जी हाँ दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा रियल में बोलूँगा। आप करिए या ना करिए, मैं आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर देना चाहता हूँ, ठीक? तो क्या हुआ, एक फ़ोटोकॉपी का मशीन ले आया। जी हाँ दोस्तों, और उसमें मतलब हमारे गाँव में फ़ोटोकॉपी का मशीन उस समय नहीं था मेरे दोस्त। तभी मैं अपने मतलब गाँव में कुछ, शुरू से ही मेरा सिद्धांत है कि मैं अपने गाँव में, अपने एरिया में कुछ ऐसा काम करूँ जो कि इस एरिया में ना कर रहे होंगे। तो उस समय हमारे गाँव में फ़ोटोकॉपी का मशीन नहीं था, तभी मैं गया नोटबंदी के बाद 2-3 दिन बाद गया और एक फ़ोटोकॉपी का मशीन इलेक्ट्रॉनिक दुकान से उठाया और ले आया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मतलब अगल-बगल 4 से 5 किलोमीटर के उधर थे भी फ़ोटोकॉपी, जो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से रेट भी अच्छा मतलब ₹5 कॉपी करके ले रहे थे। मैं ले आया तो मैंने ज़्यादा नहीं, ₹2.5 लगा के फ़ोटोकॉपी का मशीन चालू कर दिया। तो एक हिसाब से ऐसा मस्त वो मतलब बिज़नेस ग्रो हो गया, जो कि बहुत ही शानदार उसमें मतलब इनकम चालू होने लगा। दिन भर में कम से कम नहीं तो 4 से ₹500, और इसमें इस बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि मात्र आप 400-500 रोज़ कमा सकें। इसमें से आप महीना में लाखों, 1.5 लाख रुपया तक आप इनकम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें कोनो वो तो बड़ा वो चीज़ नहीं लगता। एक बार आप पैसा लगा दो उसमें, मात्र उसमें कागज़ तो लगता है। कागज़ कितना का आता है? एक बंडल लाओगे 500 पेपर रहेंगे। 500 पेपर कितना का पड़ेंगे आपको? अभी ₹240 में लाता था। पहले 200 में, फिर उसके बाद थोड़ा-सा रेट बढ़ गया तो ₹240। ₹240 एक बार यदि लाएँगे दोस्तों ना, तो उसमें एक तरफ भी कर सकते हैं, दोनों तरफ, मतलब 2 इधर करते और पीछे तरफ भी, दोनों तरफ करेंगे तो उसमें आपको एक पन्ना में ₹5, तो बोला जाए तो 500 पेपर है, उसमें ₹5-5 जोड़ देंगे तो एक पैकेट आपका ख़त्म होते तक ₹2500 बन जाता था। यदि महीने दे में यदि यदि कुछ योजना, यहाँ तक तो महीने में नहीं, डेली 2 से 3 बंडल तक आप खपत कर देंगे। यदि आपकी एरिया के लोकेशन के हिसाब से, जिस स्थान में मतलब यह, यदि आपके अगल-बगल कोई स्कूल है या कोई मतलब शासकीय भवन, मतलब शासकीय कोई कारोबार चल रहा है, उसके अगल-बगल तो ये बहुत ज़्यादा मतलब धंधा चलता है। उसके हिसाब से मेरा तो थोड़ा अंदर था, फिर भी मतलब पूरा गाँव वाले, क्योंकि मैं थोड़ा-सा रेट कम करके लेता था, ₹2.5 बल्कि और जगह ₹5 करते थे। तो इसके हिसाब से मेरा मतलब धंधा बहुत ज़्यादा चलने लगा और मस्त उससे इनकम होने लगा। उसी इनकम से मैं फिर पढ़ाई में भी धीरे-धीरे अपना मतलब धीरे-धीरे पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद फिर मैं सोचा कि और थोड़ा कुछ आइडिया लगाया जाए।
उससे फिर मैं थोड़ा-सा और एक कपड़ा का मतलब कारोबार शुरू किया। इसके पीछे भी मेरा एक स्टोरी है, जो कि मतलब अभी नहीं बताऊँगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि कपड़ा का धंधा मैंने किस प्रकार से चालू किया। उसके बाद जो पीछे दिख रहा है जूता-चप्पल का भी, इसका भी धंधा मैंने किस प्रकार से चालू किया। और इससे पहले फ़ोटोकॉपी से पहले जो धंधा कर रहा था, उसके बारे में मतलब फ़ोटोकॉपी के जैसे वो तो बाद में मैंने शुरू, उससे भी पहले थोड़ा-सा कोई धंधा मतलब बिज़नेस लाइन में ही था। बोला जाए तो मतलब 10-15 साल के बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके धंधा चालू किया। तो आज के डेट में मेरे पास 2-3 ऑप्शन है कमाने का सोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप लोगों को आइडिया बताया हूँ, वह आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।